दोस्तों आपको एक जानकारी देते हैं जिसकी चर्चा आपको हर वक्त होती होगी और सुनने को मिलता होगा। वो है सेमीकंडक्टर यूनिट। केंद्र सरकार ने जो केंद्र की मोदी सरकार है वो सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का ऐलान किया। तो ये यूनिट लगाई जाएगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में। लेकिन इंडिया में सेमीकंडक्टर अभियान के तहत अब तक देश में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की मंजूरी दी जा चुकी है। सबसे पहली बात ये कि जेवर वाली जो देश की छठी यूनिट है वहां पर लगाया जाएगा एचसीएल और फिर फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर है। ये अश्वनी वैष्णव हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि सेमीकंडक्टर यूनिट में उत्पादन इसी साल से शुरू हो जाएगा। कुछ सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे कि ये सेमीकंडक्टर क्या है, इससे क्या कुछ फायदा होगा, भारत में इसे डेवलप से क्या कुछ होने वाला है। तो आपको समझाते हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर आमतौर पर सिलिकॉन की एक चिप होती है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से बना हुआ एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में जो छोटा चिप के तौर पर आप देखते होंगे उससे होता है। लैपटॉप में जो इसको अगर आप खोल कर कभी देखे हैं, स्मार्टफोन हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिक गैजेट हो, डिजिटल कैमरा हो, संचारण उपकरण हो, ट्रेन हो, एटीएम के कार्ड हो, इसमें इन सब में आदि में आप पीछे जो छोटा सा देखते होंगे एक सीम के सर्कल का बना हुआ और लाइनिंग होता है, उसी में सेमीकंडक्टर होता है। ये किसी प्रोडक्ट की जो कंट्रोलिंग है, मेमोरी फंक्शन है, उसको ऑपरेट करता है और यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। एक नाखून से भी छोटी चिप पर अरबों माइक्रोस्कोपिक स्विच हो सकते हैं। जैसे जिस इसी सेमीकंडक्टर की वजह से आप फोन चलाते हैं, आपके एटीएम से पैसे भी निकलते हैं और यही सिग्नल भेजता है। कहाँ पर होता है इसका इस्तेमाल? तो आजकल मोबाइल फ़ोन में, गाड़ियों में भी काफ़ी हाई-टेक फीचर्स में इसे शामिल किया जाता है और इन फीचर्स को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कारों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हैंड्स अप डिस्प्ले सेंसर, सेल फ़ोन और कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन के साथ जो हाई क्वालिटी वाले इंजन हैं उसमें एलिमिनेट होता है। इसके अलावा ड्राइवर असिस्टेंट हो, पार्किंग रियर कैमरा हो या फिर क्लाउड स्पोर्ट हो, उसके अलावा डिटेक्शन हो, एयर बैग हो, इमरजेंसी ब्रेकिंग हो, इन सब चीज में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल मार्केट में फिलहाल जितनी भी कारें उपलब्ध हैं उन सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सेमीकंडक्टर कितना जरूरी है। इसके बिना मौजूदा कारों की जो कल्पना है वो की भी नहीं जा सकती है। मोबाइल फोन में भी सेमीकंडक्टर का भी यही काम है। तो क्यों है इसकी इतनी कीमतें कीमतें भी काफी है। तो सेमीकंडक्टर आज के जमाने में बेशकीमती हो गई है। वजह है कि आधुनिक तकनीक को इसकी जरूरत है और हर उद्योग में इसकी भारी मांग हो गई है, डिमांड बढ़ गया है। लगभग हर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर तेजी से डेटा प्रोसेस करने और फिर इसे इकट्ठा कलेक्ट करने के लिए एआई और फिर मशीन लर्निंग के लिए आवश्यकता होती है, जिससे वे सुपरफास्ट प्रोसेसिंग और मेमोरी प्रदान करते हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है क्योंकि इसकी जरूरत हर जगह पर हो गई है। 2020 के बाद देखें तो इसकी आपूर्ति घटी है सेमीकंडक्टर की, और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए भी इसमें तेजी लाने की जरूरत है क्योंकि लगभग सभी आधुनिक उपकरण जो टेक्नोलॉजी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो, इन सब में सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। इसलिए कई उद्योग में, इंडस्ट्री में इसकी जबरदस्त मांग है। लेकिन मौजूदा आपूर्ति सेमीकंडक्टर की कमी को पूरी नहीं कर पा रही है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स कंपनियां भारत को निवेश के लिए बेहतर जगह के रूप में देख रही है। भारत के जो सेमीकंडक्टर उद्योग हैं उसमें एक प्रमुख शेयर होल्डर के रूप में उभरने से उसे अपनी वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश करने से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी, जिससे भारतीय सुरक्षा बढ़ सकती है। भारत में इसके निर्माण की स्थिति को देखें तो सेमीकंडक्टर के निर्माण की परियोजना पर भारत में काफी तेजी से काम चल रहा है और इसके लिए सरकार ने बड़ी प्रोत्साहन योजना भी तैयार की है। भारत में कई कंपनियों की जो सेमीकंडक्टर चिप है उस बनाने की योजना है। इसे बनाने के लिए टाटा जैसे बड़ी कंपनी भी आगे आई है और यही नहीं, वेदांता और अडानी समेत कई समूह सेमीकंडक्टर बनाने की होड़ में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश की आर्थिक रणनीति में
चिप मैन्युफैक्चरिंग को सर्वोच्च वरीयता दी गई है। वह देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का नया युग शुरू करना चाहते हैं। इसलिए सरकार दुनिया की कंपनियों को भारत आने का न्योता दे रही है। माना जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन सकता है। भारत में अभी बाजार कितना है? तो दुनिया भर में इस समय सेमीकंडक्टर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार 2021 में 27.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 2023 में लगभग 19% की दर से यह बढ़कर 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 2026 तक भारत में इसका बाजार 80 अरब डॉलर का होगा। अनुमान है कि साल 2030 तक 110 अरब डॉलर का ये बाजार पहुंच सकता है। यही कारण है कि दुनिया के सारे देश सेमीकंडक्टर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। लेकिन फिलहाल कोई भी सेमीकंडक्टर भारत में निर्मित नहीं होता है। इसलिए भारत सरकार की यह पहला कदम है। अगर ये सक्सेस होती है तो इससे काफी फायदा होगा। ये देश के निर्माण में, सेमीकंडक्टर बनाने में ताइवान ज्यादा है, दक्षिण कोरिया ज्यादा है, अमेरिका जैसे देश आगे हैं। ताइवान दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर निर्माताओं में से एक है, जो दुनिया के 60% से ज्यादा चिप्स का उत्पादन करता है। दक्षिण कोरिया अपने उत्पन्न चिप के लगभग उत्पादन के लिए जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इसमें शामिल है दक्षिण कोरिया में। अमेरिकी सेमीकंडक्टर उद्योग का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जिसमें इंटेल है, एएमडी है, नेविडिया है, ये जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ मौजूद है। चीन भी सेमीकंडक्टर में तेजी से बढ़ रहा है, वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। जापान भी सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसकी कई प्रमुख कंपनियां चिप बनाती है। भारत में अगर बनने लगे तो हो सकता है इसका ज्यादा फायदा हो। कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।